कोहरे की चपेट में आ चुके हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का खासा असर यहां पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से यह असर यहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी आपने देखा था कि 16 से ज्यादा जो उड़ानें हैं वो रद्द करनी पड़ी थी और वही हालात कुछ यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है कि कोहरा घना है, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इंडिया गेट के सामने की तस्वीरें कि किस तरीके के हालात यहां पर बने रहे हैं। घने कोहरे की वजह से उड़ानें रद्द हो रही हैं। ट्रेन की अगर बात करें तो रेलवे भी पूरी तरीके से कोहरे की वजह से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है कि आपको देखना होगा, आप ट्रेन से जा रहे हैं या हवाई यात्रा कर रहे हैं तो दोनों में ही कहीं ना कहीं अभी कुछ चुनौतियां हैं घने कोहरे और बढ़ती ठंड की वजह से, जिसका असर इस समय लगभग हर ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है। चाहे वो हवाई यात्रा की बात करें, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। तो समय लेकर चलें और अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। ट्रेनें भी देरी के साथ चल रही हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने में आपको समय लग सकता है। इस तरीके के हालात हैं और अभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही नया साल दस्तक दे रहा है, माना जा रहा है कि जनवरी का पहला हफ्ता भी इसी तरीके से ठंड की दस्तक उधर रहेगी। और घने कोहरे, चूंकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और उसका असर यहाँ पड़ता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से यातायात में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अक्षय हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, जिस तरीके से अभी दिल्ली एनसीआर में 2 से 3 दिन से तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा कोहरे से राहत मिली है, लेकिन आने वाला समय जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अक्षय, जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे क्रिएट होगा, दिल्ली पर भी असर पड़ेगा और साफ तौर पर है कि इसका असर प्रदूषण की स्थिति पर भी देखने को मिलेगा। और मेरी थोड़ा ईका आवाज़ कर रही है, थोड़ा इसको सही कराएं तो जी ठीक है अक्षय, हम आपसे जुड़ेंगे जो टेक्निकल इशू है उसे ठीक करके। लेकिन अब विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल मुजफ्फरपुर से इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विशाल, मुजफ्फरपुर की अगर बात करें, किस तरीके के हालात वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं? चलिए ठीक है, विशाल से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजकुमार गिरी कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपने सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी, कैसे घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है, क्या अभी कोहरा छटा की तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं ठंड है? सृष्टि, बिल्कुल हम बात करें कुशीनगर की तो तापमान काफी सर्द है, हवाएं तेज है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम में काफी ठंडक है। तापमान की बात करें तो अभी भी कोई गिरावट नहीं है। वर्तमान में तापमान लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं आज दिन की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के अनुमान है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घना कोहरा छाया हुआ है। यह ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर जिस प्रकार से यह विजिबिलिटी है काफी लो है। बता दें कि अभी फिलहाल में लगभग 100 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ है, जिसके चलते जो वाहन अभी अपने गाड़ी वाले लोग लाइट जलाकर चल रहे हैं। बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने भी स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि आप लोग रात्रि में या फिर दिन में कोहरा है तो पूरा सावधानी बरतें, गाड़ी के घर चलाएं और अपने जो लाइट है उसको ऑन कर रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कुशीनगर की तो भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं, अगर तराई बेल्ट में आता है, ऐसे में है यहाँ के लिए काफी घट होता है। और कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। किसानों की बात करें तो किसानों के दृष्टिकोण से यह मौसम काफी फायदेमंद है, क्योंकि यह गेहूं की फसल के लिए जो शीत का मौसम होता है वो काफी लाभदायक होता है। जो उपज होता है उससे उसके लिए काफी फायदेमंद मौसम होता है। और वर्तमान में जो स्थिति है काफी ठंड है और हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि आज दोपहर में धूप होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल ठीक है राजकुमार, जैसा बता रहे हैं कि अभी शीतलहर की अगर बात करें तो लगातार वो चल रही है और ठंड से राहत मिलने वाली दिख नहीं रही है। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, वहां पर मुजफ्फरपुर में किस तरीके के हालात हैं? आपके पीछे घना कोहरा अभी भी हम देख पा रहे हैं। गिरावट आ रही है। आज घना कोहरा पूरे मुजफ्फरपुर जिले में देखा जा रहा है। घने कोहरे की बात करें तो हाईवे, नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे है वहां पे जो है काफी विजिबिलिटी कम हो गई है। 15 से 20 मीटर विजिबिलिटी आज है, जिसके कारण जो है जो वाहन चल रहे हैं वो काफी स्लो चल रहे हैं। उसके अलावा जो
एडमिनिस्ट्रेशन है और जो परिवहन विभाग है उसने भी आज सुबह में गाइडलाइन जारी किया है कि घने कोहरे के कारण दुर्घटना की संभावना प्रबल बनी हुई है। ऐसे में लोग सावधानी बरतें। तो लगातार मुजफ्फरपुर में तापमान गिरता जा रहा है। आज जो पूसा मौसम विभाग जो है उसने केंद्र ने जो जारी किया है वो लगभग 7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया है, जो इस माह का सबसे न्यूनतम तापमान है। यह करीब 3.25 जो डिग्री है उसमें निगेटिव कमी देखी जा रही है। अधिकतम तापमान वहाँ 14 से 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए हैं। तो जिस प्रकार से लगातार उत्तर बिहार में खासकर जो मैदानी इलाका है वहाँ पे बिल्कुल ठीक है विशाल, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि मैदानी इलाके में भी असर पड़ रहा है। अक्षय हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अक्षय, किस तरीके की जानकारी दिल्ली एनसीआर को लेकर है आने वाले समय में? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात ये रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे क्रिएट होगा दिल्ली पर उसका असर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होगी दिल्ली में निश्चित रूप से घने कोहरे की उम्मीद जताई जा रही है और खास करके 2 दिन बाद की स्थिति खराब बताई जा रही है। प्रदूषण भी उस समय विकराल रूप ले सकता है, ऐसा दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं बलजिंदर सिंह सिरसा, उनका साफ तौर पे कहना है। कुछ देर पहले वो मीडिया से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी हवा थोड़ी सी बेहतर हुई है, एक्यूआई लेवल बेहतर हुआ है, लेकिन इससे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से कोहरे की चादर और प्रदूषण की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे क्रिएट होगा कोहरे की चादर बढ़ेगी और कोहरे की चादर के कारण स्मॉग दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि पिछले 2-3 दिनों बिल्कुल से ठीक है अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी आगे भी स्मॉग और फॉग दोनों से ही दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ेगा। अक्षय, विशाल, राजकुमार, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।